नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि मनुष्यों द्वारा किस प्रकार के कर्म किए जाएं, जिनसे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। आज हर व्यक्ति अपने पथ से भटकता जा रहा है। वह अपने उस मार्ग को निर्धारित नहीं कर पाता जिस पर चलकर वह सद्गति और स्वर्ग को प्राप्त कर सके। इन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए यह वीडियो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। हर व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार वह स्वर्ग को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। किसी के लिए मदिरा पान करना स्वर्ग है और किसी के लिए भोग विलास और सुखों के अनुकूल रहना ही स्वर्ग की प्राप्ति है। मनुष्यों की यह मानसिकता उन्हें जन्मों के कालचक्र से मुक्त नहीं कर सकती तथा वह अपनी इन बुरी अभिलाषाओं के कारण जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक में जाता है। कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो बुरे कर्म करने वाला इस लोक के बाद भी नरक की यातनाएं भोगता है। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष की प्राप्ति के बाद मनुष्य को दोबारा इस मृत्युलोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से मनुष्य के मृत्यु के समय होने वाले कष्ट कट जाते हैं। उसे इस लोक के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। पुराणों के अनुसार कालांतर में माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे सर्वभूतेश्वर, मुझे मनुष्य के धर्म और अधर्म के विषय में संदेह है। आप उसका समाधान कीजिए। देवधारी जीव सदा मन, वाणी और क्रियारूप इन तीनों के बंधनों द्वारा बंधते हैं। फिर किन साधनों से और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है तथा किस स्वभाव से, कैसे कर्म से और किन सद्गुणों से संसार के मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तब भगवान शिव बोले, देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली और निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाली हो। तुम्हारा प्रश्न सब प्राणियों के लिए हितकारी और उनकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं इसका उत्तर देता हूँ, सुनो। जो मनुष्य सत्य व धर्म के परायण तथा शांत हैं, जिनके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, वह अधर्म या धर्म से नहीं बंधते। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी की हिंसा नहीं करते तथा किसी के प्रति गलत नहीं बोलते, वे कर्म बंधन में नहीं पड़ते। जो सुशील, दयालु, प्रिय और अप्रिय को समान समझने वाले तथा शांत हैं, वह भी कर्मों से नहीं बंधते। जो सब प्राणियों पर दया रखते हैं, सब जीवों के लिए विश्वास पात्र बने रहते हैं तथा अहिंसा को अपनाए हुए हैं, वह मनुष्य निसंदेह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। जो पराये धन के प्रति कभी ममता नहीं रखते और पराई स्त्रियों से सदा दूर रहते हैं तथा जो व्यक्ति धर्म में रहकर आय अर्जित करके उपभोग करने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो व्यक्ति स्त्रियों के प्रति सदा माता, बहन और पुत्री जैसा व्यवहार करते हैं, वह मानव स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो केवल अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं तथा विषय सुखों के उपभोग में कभी अशक्त नहीं होते, पवित्र रहते हैं, वही मनुष्य स्वर्ग लोक की यात्रा करते हैं। जो अपने तथा दूसरों के लिए अधर्म युक्त बात नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वह मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं।
जो मनुष्य असत्य भाषण नहीं करते, स्पष्ट, कोमल, मधुर, पाप रहित एवं स्वागतपूर्ण वचन बोलते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने के अधिकारी है। जो कड़वी तथा निष्ठुर बात मुंह से नहीं निकालते, चुगली नहीं करते, कठोर भाषण नहीं बोलते एवं जो शांत रहते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो क्रोध न करके मनोहर वाणी मुंह से निकालते हैं तथा शांति धारण करते हैं, वह स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य शत्रु और मित्र को सदा एक चित्त से अपनाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जो सब प्राणियों पर निरंतर दया भाव बनाए रहते हैं, वह मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने के अधिकारी हैं। गुरुजनों के आने पर जो खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं तथा माता पिता के प्रति आदर भाव रखते हैं, वह मनुष्य निसंदेह स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ सोमरस पान, अच्छा भोजन या अप्सराओं का नृत्य देखना नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है, जो हमें धर्म परायण रहकर परमात्मा का ध्यान करने से ही प्राप्त हो सकता है। कार्यमित्ये व्यतकर्म नियतम क्रियतेर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर करता है और फल की कामना से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।